देखिए क्वेश्चन, पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग क्या, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। उसमें फैक्टर थ्योरम का एक क्वेश्चन बताए थे। फैक्टर थ्योरम मतलब क्या होगा, अगर कोई एक नंबर, ठीक है ना, जैसे x माइनस ए इसका फैक्टर है, मतलब कि इसको इक्वल टू 0 करेंगे, x के वैल्यू को फाइंड करेंगे, अगर वो पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि रिमाइंडर 0 आना क्या कहलाता है, फैक्टर थ्योरम। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि x माइनस ए जो है इसका फैक्टर है, x माइनस ए इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर है? आपको बताए थे जिससे डिवाइड देना है वो इक्वल टू क्या करना है, 0। ये मान लीजिए आप px, क्लियर है? जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या मान लेंगे, px। जिससे डिवाइड कर रहे हैं क्या लेट करेंगे, तो भी यहाँ पे लेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट px एंड gx इक्वल टू x माइनस ए बोला जाए, कोई दिक्कत है? डिवाइड किससे कर रहे हैं सर, x माइनस ए से, यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे। नाउ gx इक्वल टू 0, मतलब x माइनस ए इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ गया, a। इसका मतलब कि a को जहां जहां x है वहां a को पुट करेंगे तो पूरा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बोला है ना, फैक्टर है, फैक्टर है मतलब वैल्यू पुट कीजिएगा तो 0 आएगा। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है सर, तो pa का वैल्यू 0 हो जाएगा। pa का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां वहां a पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या होगा, 0। जहां बोल दिया कि फैक्टर है मतलब इक्वल टू 0, ठीक है। x क्यूब क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2x क्या लिखेंगे, 2 इंटू a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया a क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा, a क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या a माइनस 1 इक्वल टू 0। कट गया सर। अब 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a माइनस 1 इक्वल टू 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निकालना था ना आंसर, ठीक है। जहां क्वेश्चन में बोल दे कि फैक्टर है मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा, बोल दे कि रिमाइंडर 4 बच रहा है इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर बोले कि डिवाइड करते तो रिमाइंडर 2 बचता है इक्वल टू 2 हो जाएगा। और बोल देगा कि एक्चुअली डिविजिबल हो जा रहा है इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझे, उतारिए। देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x to power 4 plus 3x cube minus 12x square minus 7x plus 6 is exactly divisible by किससे, x square plus x minus 6, ठीक है। प्रूफ करना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि ये जो है सर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। अभी तक जितना क्वेश्चन था ना जिससे डिवाइड कर रहे थे वो लीनियर इक्वेशन था, ध्यान दिए, x प्लस 2 था, 5x माइनस 4 था, मैंने x का डिग्री 1 ही था, लेकिन यहाँ देखिए डिग्री कितना मिल गया है 2, यानी यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकलेगा 2, और दोनों को पुट करके देखना पड़ेगा एक एक करके कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला हमारा px इक्वल टू 2x टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। एंड gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आपको क्या बोले कि जिससे डिवाइड देना है वो इक्वल टू क्या करना है, 0। तो gx इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बताओ बच्चा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बीच वाले टर्म को तोड़ करके। x का वैल्यू निकालना है ना, कैसे निकलेगा, बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। देखो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -6। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, क्या आएगा, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। साइन क्या आया माइनस, यानी कि माइनस करने पर यहाँ क्या है 1 है ना,
x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो दो ऐसे नंबर को जिसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा? 2 और 3। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस का साइन है ना सर, तो बड़ा में प्लस का साइन और छोटा में माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और जो साइन यहाँ है बड़ा लगा देंगे। अब आपके मन में होगा कि सर 2x को लिखते पहले और 3x के बाद नहीं चलता। अब किसी को लिखिए पहले, उससे कोई मतलब नहीं है, बस साइन पर ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ प्लस है तो जो बड़ा है उसमें प्लस साइन रहेगा, अगर यह माइनस होता तो जो बड़ा था उसमें साइन माइनस का रहता। ठीक है, बच गया -6 = 0। अब ये दोनों में कॉमन निकालिए, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा x, तो क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 3। ये दोनों कॉमन क्या निकलेगा 2, यहाँ x बचा, माइनस बाहर क्या क्या आ जाएगा प्लस, 6 में से 2 निकला क्या बचा 3 = 0। ठीक है, x + 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा सर, तो बचा क्या x - 2 क्या बचा = 0। अब बारी बारी से x + 3 = 0 और x - 2 = 0। अब देखो x का वैल्यू एक बार आ रहा है -3 और एक बार x का वैल्यू क्या आ रहा है 2, यानी x का वैल्यू 2 आया। अब ये दोनों को पुट करके देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों के पुट करने पर 0 आना चाहिए सर, दोनों के पुट करने पर 0 आएगा तभी बोलेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। एक को पुट किए 0 आया, दूसरा पुट किए 0 नहीं आया, तो फिर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो पहला क्या निकालेंगे हम लोग p - 3 क्या निकालेंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या पुट करना है, पुट कर दो 2 * -3 पर पावर 4 प्लस 3 * -3 पर पावर 3, 12 * -3 पर पावर 2, -7 * -3 प्लस 6। चलो -3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस 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 4 बार बनेगा पॉजिटिव, तो 3 3 जा 9 और फिर 9 9 9 जा 81 वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 81, और 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 162। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलो फिर ये क्या सर हमारा प्लस। अब देखिए -3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, साइन तो माइनस आ जाएगा, 3 3 जा 9, -3 को कितना बार, एक बार 2 बार 3 बार ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस बच गया, 3 3 जा 9 9 3 जा -27 आया। कितना आया और उसको मल्टीप्लाई करना 3 से, तो कितना हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा यानी कि -81। कोई दिक्कत? देखिए -3 को 2 बार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 और यहाँ 12 है, तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 108, यानी -108। ठीक है, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस और 7 3 जा 21 और फिर क्या +6। बताओ 162 प्लस माइनस माइनस 81 -108 प्लस 21 प्लस 6। देखो ये प्लस में है सर, ये प्लस में, ये प्लस में, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दो 162 21 6 6 7 8 9 6 7 8 189 आया। कितना आया 189। और फिर माइनस माइनस को साथ में जोड़ दो, कितना आ जाएगा -189। घटाने पर क्या आ गया -3 को पुट किए तो 0 आया, मतलब कि इससे डिविजिबल है। अब चेक करना है किससे सर, किससे 2 से ना, तो चलो निकालो P2। अब जहां x है वहां क्या पुट करना है 2 पर पावर 4, 3 * 2 पर पावर क्यूब, 12 * 2 का स्क्वायर, 7 * 2 प्लस 6। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। उसी 16 को 2 से मल्टीप्लाई 16 2 जा 32। अब प्लस 2 को 3 बार 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और उसी 8 को मल्टीप्लाई 3 से 8 3 जा 24। फिर माइनस 2 को 2 बार 4 हो गया, और फिर 12 12 जब 48, माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14 और प्लस 6।
कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए, प्लस प्लस को एक साथ जोड़िए, ये प्लस और ये प्लस जोड़िए, 32 24 और 6 कितना हो जाएगा, 4 5 6 62 हुआ सर, ठीक है। माइनस में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। घटाने पर क्या आ गया, हम क्या देंगे सर, पहला पुट किए तो भी 0 आया, दूसरा पुट किए तो भी 0 आया। इसका मतलब क्या है कि ये इसको एग्जैक्टली डिविजन कर रहा है, माने इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 0 आया है ना यहाँ पर, तो पहले यहाँ लिख दीजिएगा कि 10 THUS -3 पुट करने पर 0 आया है सर, -3 यहाँ से है ना, x + 3 से ना, तो लिखेंगे x + 3 सॉरी 10 px is exactly divisible by किससे, x + 3 से, ठीक है। ये हो गया पहला। अब यहां आएंगे हम लोग 10 ps is exactly divisible by किससे, x - 2 से। अब बताइए x + 3 से भी डिवाइड हो गया, x - 2 से भी डिवाइड आ गया, तो x + 3 और x - 2 निकला कहां से था, यहीं से निकला हुआ है ना। इसका मतलब लिखेंगे हैंस x² + x हैंस px is exactly divisible by किससे, x² + x - 6। ये हो गया हमारा क्या, रूट। कोई दिक्कत है? जितना बार x का वैल्यू तोड़ने पर निकलेगा, gx = 0 कीजिए, gx को = 0 करके जितना बार x का वैल्यू निकलेगा सभी को पुट करके देखेंगे। अगर यहाँ 2 था तो 2 0 आया, क्यूबिक होता 3 0 आता, तीनों पुट कर देखते हैं हम लोग, तब जाकर कहेंगे कि हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b so that 2x³ + ax² + x + b as x + 2 and 2x - 1 as factor। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको डिवाइड करने वाला ये भी है और इसको डिवाइड करने वाला ये भी है, मतलब कि x + 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर 0 होगा, फैक्टर बोल दिया ना, फैक्टर का मतलब क्या, रिमाइंडर 0, और इससे भी डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर वाला होगा, 0 होगा। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है a और b का क्या होगा वैल्यू, जो दिया है उसको px रेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x³ + ax² + x + b। क्लियर है? अब क्वेश्चन का कहना क्या है, सुनो ना जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। x + 2 से डिवाइड इसको करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे साफ साफ क्या, कि सिंस x + 2 is a factor of px, ये ना px मतलब क्या, जो लिखना वो लिख दीजिए, यानी 2x³ + ax² + x + b, यानी x + 2 इसका फैक्टर है, x + 2 इसका फैक्टर, मतलब इसमें क्या पुट करेंगे, तो ये = 0 करके जो x का वैल्यू आएगा, तो लिखेंगे नाउ x + 2 = 0, तो x = क्या आ गया, -2। इसका मतलब कि सर p - 2 = 0 होगा, p - 2 = क्या होगा, 0। वैल्यू पुट कीजिए, 2 का 2 हो गया, -2 का क्यूब हो जाएगा, a × -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 + b = 0। -2 को 3 बार मल्टीप्लाई, साइन तो माइनस में ही आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और फिर 8 को मल्टीप्लाई 2 से तो -16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस -2 को 2 बार मल्टीप्लाई तो 4 होगा, और 4 को a से मल्टीप्लाई तो 4a होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस -2
और प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 4a हो गया, ठीक है, और ये प्लस बी हो गया सर, -16 और -2 कितना होगा, -18 इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड करना है ए और बी का। एक काम करते हैं, दोनों में से किसी एक वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं पुट करने के लिए। तो बी के वैल्यू को बाहर निकाल दिए, ये -18 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +18, और ये 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4a। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, सिंस 2x - 1 जो है 2x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, तो 2x³ + ax² + x + b। इसका मतलब क्या बोले सर, कि 2x - 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, जिसमें से x का वैल्यू क्या आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। अब निकाल दो p 1/2 इक्वल टू 0। फैक्टर है मतलब कि 1/2 पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, पुट कर दो। चलो 2 का 2, x³ मतलब 1/2 का क्यूब, प्लस a इंटू x² मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस x मतलब 1/2 प्लस b इक्वल टू 0। ये 2 इंटू 1 को 3 बार गुणना तो 1 होगा, 2 को 3 बार 2 टू 4 4 टू 8, a इंटू 1 को 2 बार तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 1/2 प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर है। देखिए सर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, कट गया, कितना आया 1/4, कितना आया a को 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस a/4, ठीक है। फिर प्लस 1/2 और प्लस b इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, बताओ कोई दिक्कत है तो सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के। एलसीएम 4 डिवाइड 1 बचेगा, 1 हो गया, 4 डिवाइड 1 बचा, 1 को a से मल्टीप्लाई a हो गया, 2 से डिवाइड 4 को तो 2 आएगा, उस 2 को मल्टीप्लाई 1 से तो 2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1 से डिवाइड 4 को तो 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई b से तो 4b हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा ना, तो आपके क्या बचा a प्लस 4b, ध्यान देना 1 + 2 मतलब कितना 3 और इक्वल टू 0। ठीक है, देखो b का वैल्यू क्या आ चुका था, बस b जहां है वहां पुट कर दो, a + 4 इंटू b है ना, तो b की जगह पर पुट कर देंगे 18 - 4a और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये a हो गया, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16a और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब a और -16 कितना हो गया -15a और प्लस 72 प्लस 3 कितना हो गया 75 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखने की -15a इक्वल टू ये जाएगा इधर क्या हो जाएगा -75, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या आपके पास a इक्वल टू 75/15। कितना बार में कटेगा सर, कितना बार कटेगा 5 बार में, तो a का वैल्यू कितना आ गया 5। अब इसी a के वैल्यू को पुट कर दो बेटा इसमें, तो b निकल जाएगा ना, कितने निकलेगा निकलेगा फ्रॉम 1 b इक्वल टू 18 - 4a, यानी b इक्वल टू 18 - 4 इंटू 5, b इक्वल टू 18 - 20, यानी b का वैल्यू कितना आ गया -2। Hence the value of a is कितना -2 5, a का वैल्यू कितना है 5 and b is -2 आंसर। समझ में आ गया ना, क्लियर है, करो तो सर
इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर, मतलब क्या हो गया कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। x प्लस 2 से इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। एंड लिव्स द रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लेकिन जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा। बात समझे? तो बताइए कि a और b का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला केस 1 में, केस 1 में बोला कि x प्लस 2 से इसको डिवाइड देंगे सर तो रिमाइंडर 0 होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर है तो क्या होगा, रिमाइंडर 0। लेकिन जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड देंगे सर तो रिमाइंडर 12 बचेगा। बात समझे? दो केस को सॉल्व करेंगे और दोनों में से a और b के वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेट bx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, ठीक है। सबसे पहला केस में क्या बोला कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, बोला ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, ठीक है। नाउ x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। x का वैल्यू कितना होगा, -2। फैक्टर है मतलब -2 को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। यानी कि p माइनस 2 इक्वल टू 0। जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या पुट करना है, -2 पुट कीजिए। a इंटू -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे साइन तो माइनस आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि -8 को a से मल्टीप्लाई तो -8a हो जाएगा। क्लियर है? -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 को मल्टीप्लाई b से तो प्लस क्या हो जाएगा, 4b। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 2 जा 10, अब प्लस 2 इक्वल टू 0। -8a प्लस 4b प्लस 12 इक्वल टू 0। अब तीनों में कॉमन क्या निकलेगा सर, 4, तो तीनों में 4 कॉमन बाहर निकाल देंगे, यहाँ क्या बचेगा, -2a, 4 बाहर निकला क्या बचा, b, 12 में से 4 बाहर निकला क्या बचा, 3 इक्वल टू 0। अब ये 4 को मल्टीप्लाई में है ना, जाएगा इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास होगा -2a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0। दो वेरिएबल है आपके पास, a b और b b, किसी एक को बाहर निकाल लीजिए, वैल्यू पुट ना करना है। तो वैल्यू बाहर करते हैं, b को बाहर करते हैं, इक्वल टू ये -2a उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +2a, ये +3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है पहला केस में। दूसरा केस बोल रहा है सर कि x 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा, ठीक है ना। तो दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि when px is divided by x minus 2 then remainder leaves कितना, 12। यानी कि x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आया, 2। मतलब कि अगर 2 2 पुट करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 12, है ना। इसका मतलब कि हमारे पास क्या है सर कि p2 इक्वल टू होगा 12, ठीक है। 2 पुट करेंगे वैल्यू कितना आएगा, 12, रिमाइंडर पुट करो। चलो a का a हो गया x क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 12। 2 को 3 बार गुना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को a से मल्टीप्लाई तो 8a, 2 2 जा 4, 4 को b से मल्टीप्लाई तो 4b, 5 2 जा 10 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। 8a प्लस 4b और माइनस क्या हो जाएगा, 8 और इक्वल टू कितना, ठीक है। देखिए 8a प्लस 4b इक्वल टू 12 और ये जाएगा 8 इधर प्लस कितना हो जाएगा, 8a
प्लस 4b इक्वल टू 20। अब बता बच्चा, दोनों में 4 कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो 4 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2a, यहाँ क्या सिर्फ b इक्वल टू 20। अब ये 420 के पास आएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में ना। तो 2a प्लस b इक्वल टू क्या बोलेंगे 20/4 यानी कितना 5। 2a प्लस b इक्वल टू हमारा 5 आ गया। सेकंड इक्वेशन जरा देखिए, b का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं 2a माइनस, बस जहां b है वहां रख देना है 2a माइनस 3 को। ठीक है, तो 2a प्लस जहां b है वहां क्या रखना है 2a माइनस 3। तो 2a माइनस 3 इक्वल टू 5। ब्रैकेट क्या लिखेंगे यूजिंग 1। 2a प्लस 2a कितना हो गया और इक्वल टू 5। ये 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8 और ये 4 नीचे कट के कितना आ गया a का वैल्यू 2। अब इसी a के वैल्यू को सर पुट कर दीजिए यहाँ, तो निकल जाएगा b का वैल्यू निकलेगा ना। क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या है b इक्वल टू 2a माइनस 3, b इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी b इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी b का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 1। Hence a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। बात समझे क्या बोले? क्वेश्चन को पढ़ना है, रिमाइंडर छोड़ने बोलेगा तो इक्वल टू, रिमाइंडर 12 छूटा तो इक्वल टू 12 हो गया। बोलता है एग्जैक्ट इंटीजर वाला इक्वल टू 0 हो जाता। ठीक है,